तो आज हम इशू ऑफ डिवेंचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज करने वाले हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बेसिक जनरल एंट्री कैसे करते हैं उसकी मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा उसका। इस वीडियो में हम इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी कि हमने कोई मशीन खरीदी या किसी का बिजनेस खरीदा तो लेकिन उसको पैसा दिया नहीं या पैसा दिया तो कम दिया और बदले में उसे हमने डिवेंचर इशू कर दी, तब कैसे एंट्रीज होती है। तो पहले बात समझते ज़रा। अगर मैंने कोई एसेट खरीदा है वो भी उधार में, तो क्या एंट्री होती है एसेट खरीदने की? उस एसेट अकाउंट डेबिट, उस एसेट का नाम आ जाएगा, वो हो जाएगा डेबिट। और टू जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा। उधार में खरीदा है ना अगर मैंने एसेट तो उसका नाम आएगा। नाम नहीं पता तो क्या लिख देते हैं? वेंडर अकाउंट। नाम नहीं पता तो वेंडर। दूसरा, अगर मैंने किसी का बिजनेस खरीदा है तो एंट्री क्या होती है? बिजनेस खरीदा है। देखो, जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो बिजनेस में हम क्या करते हैं? बिजनेस खरीदने का मतलब होता है उसके एसेट खरीदना और उसकी लायबिलिटी दोनों खरीदना। तो एसेट खरीदते हैं तो क्या होता है? डेबिट। तो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। यहाँ पर नाम आ जाएंगे जितने भी आपने एसेट खरीदे हैं उन सब एसेट को कर दो डेबिट। एसेट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एडवर्टीज सस्पेंस अकाउंट ये नहीं आएगा। फिक्टिशियस एसेट नहीं आते। जो एसेट बिक सकता है या जो पैसे की फॉर्म में है सिर्फ वही आएगा। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। टू सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी खरीदे तो लायबिलिटी क्रेडिट होती है, इसे लायबिलिटी क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ठीक है। और फिर टू जिससे खरीदा है उसका नाम आएगा। नाम नहीं पता तो क्या कर देंगे? टू वेंडर अकाउंट। ठीक है। अब होता क्या है कि कई बार हम एसेट और बिजनेस खरीदा लेकिन जितने का हमें पैसा देना चाहिए था कई बार उससे या तो ज़्यादा देते हैं पैसा या कम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी का बिज़नेस खरीदा लेकिन उस बिज़नेस की वैल्यू 50 लाख की है, बट वो मेरे से मांग रहा है 52 लाख। तो फिर यहाँ पर जितना वो पैसा मांग रहा है वो यहाँ लिखना है। ठीक है। या फिर कम मांग सकता है, हो सकता है मैंने कम कर दी 50 लाख की वैल्यू लेकिन मैं आपको दूंगा 48 लाख। तो पहले तो ये समझो कि उसके बिज़नेस की वैल्यू निकालते कैसे, कि भैया उसकी वैल्यू है कितने की बिज़नेस की। तो वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? सन्ड्री एसेट माइनस सन्ड्री लायबिलिटी। एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा उस बिज़नेस की वैल्यू क्या है। और अगर उसकी बिज़नेस की वैल्यू इतनी है और हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो वो ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है तो उसके ऊपर आपको लिखना पड़ेगा जितना ज़्यादा देना पड़ रहा है। उसको गुडविल बोलते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट। फॉर एग्जांपल, उसके बिज़नेस की वैल्यू 50 लाख है लेकिन दे रहे हैं 52 लाख, तो 2 लाख की गुडविल आ गई। 52 लाख दे रहे हैं तो 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो ऊपर गुडविल अकाउंट लिखना है 2 लाख। और अगर उसकी बिज़नेस की वैल्यू 50 लाख है लेकिन दे रहे 48 लाख रहे हैं, यानी कि कम दे रहे हैं। कम दे रहे हैं तो नीचे आपको लिखना है टू कैपिटल रिजर्व, क्योंकि ये आपका फ़ायदा है। गुडविल आपका फ़ायदा नहीं है इसलिए डेबिट कर रहे थे, कैपिटल रिजर्व आपका फ़ायदा है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 2 लाख, जितना आपको फ़ायदा हुआ। देना तो 50, दे रहे 48। तो इसलिए जब आप बिज़नेस खरीदोगे या तो कैपिटल रिजर्व आएगा या गुडविल आएगा, या फिर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो फिर 50 का 50 लिखना पड़ेगा। तो ना तो फिर गुडविल आएगा ना कैपिटल रिजर्व आएगा। तो ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो अगर पैसा पूरा दे रहे हैं तो ना तो ये आएगा फिर ना ये आएगा, लेकिन अगर कम दे रहे हैं तो कैपिटल रिजर्व आएगा, ज़्यादा दे रहे हैं तो गुडविल आएगा। ये 2 बेसिक एंट्री को समझ में आ रही है पहले। ठीक है। फिर हम दूसरी एंट्री देखते हैं अब अगली। अब बेसिकली क्या होता है, आपने बिज़नेस खरीद लिया या कोई आपने एसेट खरीद लिया, अब उसे पेमेंट देने की बारी आती है। तो पेमेंट मेड टू वेंडर, उसकी एंट्री क्या होती है? जब वेंडर को पेमेंट देनी है तो उसकी एंट्री क्या होती है? तो जिसको पेमेंट देनी है उसका नाम डेबिट करते हैं, वेंडर अकाउंट डेबिट, या फिर नाम होगा जितना उसे पैसा देना है। जो आपने नीचे टू वेंडर अकाउंट में जितनी अमाउंट लिखी थी ना, वही अमाउंट डेबिट हो जाएगी। अगर आपने 50 देने तो 50 लिखूंगा, 48 देने तो 48 लिखूंगा, जो भी आपने 52 देने तो 52 लिखूंगा। अब उसे अगर पैसा मैंने कैश में दिया तो टू कैश अकाउंट, बैंक में दिया तो टू बैंक। ठीक है। कैश में दिया तो कैश अकाउंट, बैंक में दिया तो बैंक अकाउंट। लेकिन ये टॉपिक क्या है? इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। कई बार हम पैसा पूरा नहीं देते हैं उसे, हम डिवेंचर देते हैं उसे। हम कहेंगे कि मेरे को पैसा नहीं देना, मैं आपको डिवेंचर दे देता हूँ। तो अगर आपने डिवेंचर दे दिए
तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा 2% डिवेंचर अकाउंट। क्वेश्चन परसेंटेज दे रखी होगी, तो यानी कि डिवेंचर दे दिए तो उसके लिए आपको क्या खोलता है परसेंटेज डिवेंचर। जैसे शेयर कैपिटल में टॉपिक था ये वाला, तो आप क्या लिख सकते थे 2 शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ के लिखना है परसेंटेज डिवेंचर। ये दोनों एंट्री एक साथ भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। ये भी कह सकता है कि कुछ पैसा हमने चेक से दे दिया और कुछ पैसा आपको डिवेंचर का दे दिया, और ये भी कह सकता है कि आपने सारा का सारा डिवेंचर के फॉर्म में दे दिया। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। तो ज़रूरी नहीं है कि 2 कैश या बैंक अकाउंट आएगा ही आएगा, लेकिन ये जरूर आएगा, ध्यान रखने की बात, मतलब क्योंकि टॉपिक यही है, तो ये जरूर आएगा। ये आएगा या नहीं आएगा ये नहीं पता, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब डिवेंचर जब आप इशू करते हैं तो एट पार पे भी कर सकते हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं ना, एट पार और एट प्रीमियम और फिर एट डिस्काउंट, तीनों तरीके से कर सकते हैं। देखो एट पार करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो परसेंटेज डिवेंचर अकाउंट लिख दिया, बात ख़त्म। लेकिन अगर एट प्रीमियम करा है तो फिर नीचे आपको 2 सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट भी लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना आपको। अगर एट प्रीमियम करा है तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी आएगा। और अगर एट डिस्काउंट करा है तो आपको पता होगा, आपको ऊपर क्या लिखते हैं फिर, डिस्काउंट ऑन, डिस्काउंट डेबिट होता है ना, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। तो अगर प्रीमियम पे करा तो सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, डिस्काउंट पे करा तो डिस्काउंट आएगा डेबिट, पार पे करा है तो कुछ नहीं आएगा इन दोनों में से, सिर्फ परसेंटेज डिवेंचर आएगा। समझ गए बात को। तो ये यही एंट्रीज है। अब बस एक केस आपको समझना है कि ये जो डिवेंचर हम जब इशू करते हैं तो कितने करते हैं ये नहीं बताता क्वेश्चन, वो आपको निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ता है कई बार, नंबर ऑफ डिवेंचर इशूड, कि आपको बस ये बताएगा कि हमने उसको पेमेंट डिवेंचर इशू करके देनी है, कितने करने इशू ये नहीं पता, तो वो कैसे निकालेगा। उसका एक फॉर्मूला है, परचेज कंसिडरेशन आपको पहले पता होना चाहिए कितने देने, यानी कि उसको पैसे देने कितने हैं, डिवेंचर से उसको कितने पैसे देने हैं पहले ये पता होना चाहिए। डिवाइड कर दो, एक डिवेंचर कितने का उसको देना है, इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, इशू प्राइस, फेस वैल्यू नहीं कह रहा है, क्योंकि हो सकता है 100 रुपये का डिवेंचर है लेकिन मैंने उसे प्रीमियम पे इशू करा है, तो जितने का इशू प्राइस होगा उतने का नीचे डिवाइड होगा। अगर 100 का डिवेंचर 120 में इशू करना है तो 120 से डिवाइड करना है, अगर 100 का डिवेंचर 90 में इशू करना है तो 90 से डिवाइड करना है। फेस वैल्यू नहीं कह रहा है, इशू प्राइस कह रहा है, ठीक है। तो परचेज कंसिडरेशन फॉर एग्जांपल मैंने 52 लाख रुपए देने हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 52 लाख रुपए उसको देने हैं, लेकिन 2 लाख सौ मैंने कैश से दे दिया, 50 लाख देना है डिवेंचर से, तो वो भी 50 लाख देना है लेकिन प्रीमियम पे देना है। 100 रुपये का डिवेंचर 120 में इशू करना है, तो 50 लाख ऊपर लिखूंगा, कितना पैसा डिवेंचर की फॉर्म में देना है ये ऊपर लिखना है, और डिवाइड कर दो 120 से, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अगर वो कह रहा है कि हमने 100 का डिवेंचर 90 में करना तो 90 से डिवाइड कर दो, तो कहने का मतलब है कि जितना पैसा डिवेंचर की फॉर्म में देना है उससे ऊपर लिखो, और जितने का इशू करा है उसको नीचे लिखो, नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएगा, फिर आप मल्टीप्लाई करके निकालना। यहाँ पर हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डिवेंचर था कितने का, और प्रीमियम को प्रीमियम से मल्टीप्लाई करना है, डिस्काउंट को डिस्काउंट से करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं ज़रा, फिर आपको और अच्छे समझ में आएगा इससे। सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। 19 क्या लिखा हुआ है, रोमे लिमिटेड एक्वायर्ड एसेट ऑफ 20 लाख रुपए और टुक ओवर लाइबिलिटी, टुक ओवर क्रेडिटर 2 लाख के, कपिल एंटरप्राइज से खरीदे। तो पहले तो बिजनेस खरीदने की एंट्री करते हैं ज़रा, यहाँ लिखेंगे सन्ड्री एसेट अकाउंट, क्योंकि एसेट का नाम नहीं पता, तो सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, कितने के एसेट है 20 लाख के, और लाइबिलिटी, क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है, तो यहाँ लिखो टू सन्ड्री लाइबिलिटी, हालांकि क्रेडिटर बता दिया तो क्रेडिटर अकाउंट ही लिखो सीधा, फिर आप अगर क्रेडिटर बता दिया तो क्रेडिटर कितने के 2 लाख के, ठीक है। अच्छा इसने अब ये बताया है कि उसको पैसा कितने देने, नहीं, यहाँ लिखते हैं टू वेंडर, वेंडर का नाम है कपिल एंटरप्राइज, कपिल एंटरप्राइज। क्या इसने ये बताया है कि कपिल एंटरप्राइज को कितने पैसे देने हैं, क्योंकि तभी तो समझ में आएगा गुडविल आएगा या कैपिटल रिजर्व आएगा, नहीं बताया।
तो इसका मतलब हम सीधा लिख देंगे एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके 18 लाख रुपए देने। अगर ये बताता अलग से तो हम यहाँ पर वो अमाउंट लिखते, नहीं बताया तो नहीं लिखेंगे। दूसरी एंट्री होगी, अब इसको पैसे देने की, यहाँ लिखिए कपिल एंटरप्राइज अकाउंट डेबिट 18 लाख टू, अब पैसा किस फॉर्म में देना ये चेक करेंगे। लोमे लिमिटेड ने 8% डिवेंचर 100 रुपये के हिसाब से डिस्काउंट 10% का दे दिया उसे, तो सिर्फ डिवेंचर से ही पैसा दे रहे हैं, तो सिर्फ क्या लिखेंगे परसेंटेज डिवेंचर्स अकाउंट, और परसेंटेज 8% बता दिया उसने, तो यहाँ लिखेंगे परसेंटेज 8% डिवेंचर अकाउंट। और ये भी बता दिया कि डिस्काउंट पे दे रहे हैं, तो ऊपर फिर डिस्काउंट ऑन इशू भी आएगा, डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। लेकिन अब अमाउंट निकालने के लिए कि कितना डिस्काउंट है, कितना इसमें आएगा, उसके लिए हम वो जो मैंने बताया था फॉर्मूला वो इस्तेमाल करेंगे। कितने डिवेंचर इशू करें ये नहीं बताया उसने, तो कितने डिवेंचर इशू करें वो निकालने के लिए हमें परचेस कंसिडरेशन ऊपर लिखना है, यानी कि कितना पैसा देना है उसे 18 लाख, डिवेंचर की फॉर्म में 18 लाख देना है। और एक इशू प्राइस क्या है, इशू प्राइस है 100 का डिवेंचर हमने 10% की डिस्काउंट में दिया, तो 100 इसका 10% -10, 100 का 10% -10, तो डिस्काउंट 90 का, डिस्काउंट 10 का दिया तो उसका इशू प्राइस 90 है, तो 18 लाख को 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 20,000, तो उसका मतलब हमने नंबर ऑफ डिवेंचर 20,000 इशू करे हैं। फेस वैल्यू यहाँ आती है, नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करूँगा फेस वैल्यू को, 100 रुपये का डिवेंचर है ना, फेस वैल्यू यहाँ आएगी 8% डिवेंचर में, तो 20 लाख रुपये यहाँ आएगा, और जितने का डिस्काउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 20,000 को 10 रुपये का डिस्काउंट है 2 लाख रुपये, ऐसे करना होता है। समझ रही बात? चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। सॉरी दरअसल वो हमने क्वेश्चन नंबर 20 करा था, 19 नहीं 20 वाला करा था, वो मैंने गलती से 19 बोल दिया था वो। अब हम करेंगे 22 जो कि CBSE 2020 में आ रखा है ये। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कि रामा लिमिटेड ने एसेट लायबिलिटी खरीदा कृष्णा लिमिटेड के। अब इस बार नाम बता दिए एसेट लायबिलिटी के, तो लिख देते हैं एसेट कौन कौन से हैं। सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग एसेट होता है, तो लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। फिर फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर एसेट होता है, ठीक है। स्टॉक भी एसेट होता है, तो स्टॉक अकाउंट डेबिट। क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, तो नीचे लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और फिर टू कपिल एंटरप्राइजेस, क्योंकि उससे खरीदा ना मैंने, सॉरी कृष्णा एंटरप्राइजेस, ठीक है। अमाउंट लिख देते जरा इसकी कितनी है, 50 लाख, 10 लाख और 5 लाख, 7 लाख रुपए के क्रेडिटर, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये सीधा बता रखा है, ये वाली अमाउंट बता रखा है। 60 लाख रुपए देने हैं, बता दिया, तो 60 लाख रुपए देने हैं, यहाँ लिखेंगे 60 लाख। लेकिन अब चेक करते हैं कि छोटी साइड बड़ी साइड कौन सी आ रही है, देखते हैं। देखो एसेट में से लायबिलिटी को मैंने चेक करके चेक करो कि 60 लाख ही आता है, चेक करते हैं जरा। 65 लाख एसेट है टोटल, 7 लाख माइनस करेंगे तो 58 लाख रुपीज़ आता है। लेकिन अमाउंट देनी है ज़्यादा, अमाउंट ज़्यादा देनी है, 60 लाख आ रहा है, 58 लाख उसकी बिजनेस की वैल्यू, देने हैं ज़्यादा, तो गुडविल आएगा, गुडविल ऊपर लिखेंगे गुडविल अकाउंट है, ठीक है। जब ज़्यादा अमाउंट देने तो ऊपर गुडविल आएगा, कैसे निकालेंगे, 60 लाख में से 58 लाख माइनस गए, 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा देने हैं, 2 लाख की गुडविल, क्लियर। दूसरी एंट्री होगी, इसको पैसा देने की, इसको डेबिट करेंगे, कृष्णा एंटरप्राइजेज अकाउंट डेबिट 60 लाख टू, अब देखना पड़ेगा पैसा किस फॉर्म में देना है, सारा का सारा डिबेंचर के फॉर्म में देना है, 12% डिबेंचर, तो यहाँ लिखेंगे टू 12% डिबेंचर अकाउंट। लेकिन प्रीमियम के साथ देना है, ऐड अ प्रीमियम 10, तो प्रीमियम है तो प्रीमियम नीचे आएगा, टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम है तो नीचे आएगा और डिस्काउंट है तो ऊपर आएगा। अब ये वैल्यू निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ डिवेंचर इशू वाला, कि 60 लाख रुपए देने हैं, डिवाइड कर दो इशू प्राइस। इशू प्राइस कैसे निकलता है, प्रीमियम डिस्काउंट को कंसिडर करके। 100 रुपये का एक है, लेकिन प्रीमियम 20% है, तो उसका 20% 20 होता है, तो 120 से डिवाइड करना है, 100 से नहीं करना।
तो 60 लाख डिवाइड बाय 120, क्योंकि इशू प्राइस 120, इशू प्राइस का मतलब कितने का मैंने इशू किया प्रीमियम समेत, तो ये आएगा 50,000। 50,000 को 100 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर तो फेस वैल्यू होती है, 50 लाख आएगा, और यहाँ पर 20 रुपये का प्रीमियम है तो 50,000 टू 20, 10 लाख आएगा। समझ गए, ऐसा निकलता है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या लिखा हुआ है। अनन्या लिमिटेड ने बिजनेस खरीदा 2 लाख रुपए का। ये नहीं बताया कि एसेट कितने हैं, ये नहीं बताया लायबिलिटी कितनी है, बस ये बता दें 2 लाख का खरीदा। तो यानी कि इसमें से एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके ही अमाउंट निकलती है। ये जितने मैंने क्या बताया था बिजनेस की वैल्यू कैसे निकलती है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके, यानी कि 2 लाख रुपए ये कैसे निकला होगा एसेट में से लायबिलिटी माइनस करके। तो हमें कोई पहले एंट्री नहीं करनी, बता दिया पहले से 2 लाख रुपए की बिज़नेस खरीदा है, मतलब पहले ही बता दिया कि 2 लाख का बिज़नेस खरीदा है, यानी कि जितने उसे पैसे देने हैं ना 2 लाख रुपये देने हैं। जो नीचे टू वेंडर लिखते हैं वो 2 लाख रुपये है, पहले ही एंट्री नहीं करनी क्योंकि बताया नहीं एसेट लायबिलिटी कितनी, सीधा दूसरी एंट्री करेंगे। इसमें दूसरी एंट्री पेमेंट करने की होती है। किससे खरीदा है ये भी नहीं बताया, तो वेंडर अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री कैसे होती है, उस वेंडर का अकाउंट डेबिट करके होती है ना, वेंडर का अकाउंट डेबिट करके एंट्री होती है ना दूसरी। तो 2 लाख रुपये देने, 2 लाख लिखूँगा। अब नीचे लिखते हैं 2 करके कि पैसे किस फॉर्म में देना। ये वाला क्वेश्चन है जिसमें पैसा 2 फॉर्म में देना है। 65,000 चेक से देने हैं और बाकी का जो बचा हुआ पैसा है वो डिवेंचर के फॉर्म में देना है। तो अगर चेक से देना है तो 2 बैंक अकाउंट आएगा, ठीक है, और बाकी का बचा पैसा किस में देना है 9% डिवेंचर्स। तो यानी कि 9% डिवेंचर अकाउंट, लेकिन वो भी कोई एट पार नहीं है, डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट ऊपर आता है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, समझ आ रही बात। ये है इसमें कि दोनों चीज़ें आ गई। क्या बताया उसने 65,000 चेक से देने, तो यहाँ देखो 65,000 बैंक से, चेक का मतलब बैंक से देने। 2 लाख में से 65,000 चेक से देने हैं तो बाकी कितना बच गया 1,35,000। 2 लाख में से 65 तो चेक से दे दिए, बचा कितना 1,35,000। तो 1,35,000 को डिवाइड करो इशू प्राइस से। कुछ लोग यहाँ गलती करेंगे 2 लाख को डिवाइड कर देंगे, नहीं 2 लाख में से 2 लाख के सारे डिवेंचर से पैसा नहीं देना। मैंने क्या बताया था परचेज कंसिडर, यहाँ कौन सी अमाउंट लिखनी होती है जितना पैसा डिवेंचर के फॉर्म में देना है। तो डिवेंचर के फॉर्म में 2 लाख नहीं देना, 65 दे चुके हैं, 1,35,000 देना। इशू प्राइस क्या होगा 100 का डिवेंचर है, प्रीमियम है तो प्लस कर दो, डिस्काउंट है तो माइनस कर दो, डिस्काउंट है यहाँ तो, और डिस्काउंट कितने का है 10% का, तो उसका 10% निकाल के माइनस कर दो। तो 1,35,000 डिवाइड बाई 90, तो 9 1 जा 9 5 जा 1500 आएगा। तो 1500 को यहाँ तो फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि 100 रुपये है, 1500 इंटू 100 1.5 लाख, और यहाँ डिस्काउंट में 10 रुपये से करेंगे 1500 इंटू 10 15,000। क्लियर, आई होप आपको समझ में आएगा। वीडियो को अभी लाइक करिए, अगर आप चाहते हो और वीडियो क्वेश्चन की वीडियो बनाओ तो मुझे कमेंट करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।